गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट क्लास में बेटा हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का अध्ययन किया था। उसके अंदर अपने कितने चर लिए थे? दो। वो कौन कौन से थे? जिसमें अपने समीकरण था, पहला समीकरण था अपने पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0। और सेकंड क्या था? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। इन दोनों समीकरणों से अपने तीन कंडीशन निकाली थी। पहली कंडीशन क्या थी बेटा? a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल है b1 बट्टे b2। तो क्या होगा? संगत हल अद्वितीय और तीसरी प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा। इसी प्रकार से अपने सेकेंड कंडीशन थी, उसमें क्या था? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल c1 बट्टा c2। उसमें क्या था? असंगत, कोई हल नहीं और समांतर रेखा। ठीक है। तीसरी कंडीशन थी अपने पास बेटा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर हो c1 बट्टे c2। तो इसमें क्या थी? संगत हल, निकाय के हल संगत तथा संपाती रेखाएं क्या थी? संपाती और अनेक हल संपाती रेखा। ये अपने पास इस निकले तीन शर्त पड़ी थी, अपनी शर्तें तीन पड़ी थी। तो इनको मैंने कल बताया था आपको कि इन शर्तों को किस प्रकार से लागू करना है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको कितनी दी गई समीकरण मिलेंगी? दो दी गई समीकरण मिले। दोनों ही दो चरों की समीकरण होगी। एक चर x है, दूसरा चर y है। इसमें भी x और y है। इनकी तुलना करनी है आपको। a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2 की तुलना करनी है। तुलना करके आपको आगे की प्रोसेस काम करनी है। अब अपना सेकंड क्वेश्चन था, उसका एक कल मैंने ग्राफ बताया था आपका। सेकंड में आज दूसरा बता रहा हूँ। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। अब आपको इसमें करना क्या है? देखो, ये शर्त आपको याद रहनी चाहिए। ये तीनों ही शर्तें इस प्रश्नमाला के लिए इम्पोर्टेंट है बेटा। और ये 6 नंबर की प्रश्नमाला है। एक क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 26, 6 नंबर का ग्राफ का क्वेश्चन आता है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये कह रहा है अपने पास पहली समीकरण तो ये अपने पास है 2x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है। अब यहां से इसको देखो, इस समीकरण से तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। c1 इस तरफ है अपने पास, तो 4 को भी इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो गया? अपनी समीकरण है 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। ठीक है। अब अपने पास x का गुणांक क्या है? यहाँ पर a1, तो a1 का मान, इसमें x का गुणांक क्या है? 2। a1 का मान 2 आ गया। b1 का मान कितना आ गया बेटा? कोई गुणांक नहीं है, माइनस का 1। ठीक है। और c1 का गुणांक क्या आ गया आपका? माइनस का 4। यही काम आपको करना है समीकरण नंबर 2 से। 2 अपने पास क्या है? x प्लस वाई, इस एक को इस तरफ लिया, प्लस का 1 बराबर 0। इसकी तुलना किससे करोगे? दूसरे समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 का मान क्या आया? a2 का मान आ गया अपने पास, इसमें देखो कोई मान नहीं है तो क्या आया? 1। b2 का मान क्या है बेटा? 1। और c2 का मान भी क्या है? 1। ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है कि सबसे पहले क्या पूछ रहा है इसमें? हल की प्रकृति और हल दोनों ही ज्ञात करने। पहले हल की प्रकृति ज्ञात करके देखते हैं। हल की
प्रकृति क्या आती है, देखो a1 बट्टे a2 कितना मान है, a1 का मान 2/1, तो 2/1 का मतलब 2 आया। b1 बट्टे b2 -1/1, माइनस का 1/1 बराबर है माइनस का 1। c1 बट्टे c2 क्या है, माइनस का 4/1, माइनस का 4/1 तो क्या है माइनस का 4। अब आप करके देख तो इसमें देखो कौन सी मैंने 3 शर्त बताई थी। अब तीनों ही शर्त में सबसे पहले वाली शर्त क्या थी बेटा आपकी, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2। क्यों, a1 बट्टे a2 का मान क्या है 2 और b1 बट्टे b2 का क्या मान माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 2 बराबर नहीं है किसके, माइनस के, नहीं सॉरी प्लस का 2 है, प्लस का 2 बराबर नहीं है माइनस के 1 के बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन क्या आ गई, हल की प्रकृति के संगत हल होंगे, संगत हल होंगे तथा अद्वितीय हल प्राप्त होगा और रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। मतलब 2 रेखाएं के 2 समीकरण दिए थे अपने पास, एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, तो इस समीकरण की एक रेखाएं, दूसरे समीकरण की रेखाएं, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगी बेटा। ठीक है, ये तो आपने यहां तक हल की प्रकृति में बता दिया, यहां तक काम करना है। अब आगे आपको क्या पूछा है इसमें, ग्राफीय विधि से हल और ज्ञात करना है इसका। ठीक है, अब जब इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं तो यहां पर लिखोगे ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल। अब इसके लिए बेटा आपको पहला जो समीकरण दिया वो लिखो, क्या है, 2x - y बराबर है 4। ठीक है, यहां पर 2x को वैसा का वैसा रख लिया 4 और y दूसरी तरफ गया, किसका हो गया, प्लस का। ठीक है, या फिर 2x को उस साइड में ले जा सकते हो आप। तो यहां से अब देखो x बराबर क्या आया, 4 + y बट्टे 2, 4 प्लस, क्योंकि x के साथ गुणांक 2 है, वो इसके साथ गुणा में लगा तो दूसरी साइड में जाएगा तो भाग। यहां से अपने पास एक टेबल बनानी है, अपने को क्या बनानी है, इसकी एक टेबल। आप देखो टेबल बना सीधे ही बना सकते हो आप, या फिर मान रख कर बना सकते हो। जहां पर इसमें y दिया है तो y का मान रखते चलो, ऐसा मान रखो कि 2 का अगर इन दोनों को जोड़े तो 2 का भाग भी पूरा जाता हो, चाहे वो माइनस की संख्या क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां पर क्या लेते हैं, सबसे पहले y बराबर है 0 लेने पर तो x बराबर क्या है, देखो y के स्थान पर 0 लिया है, 4 + 0 बट्टा 2, 4/2 बराबर कितना आया, 2। x का y का मान 0 लिया, तब x का मान कितना है आपका, 2। ठीक है, एक मान और लो आप, y बराबर, अब आपकी इच्छा है प्लस में लो या माइनस में लो, जो भी लेना है उसमें हमेशा छोटे मान लेने बेटा। 0 ले लिया, 1 लेते हैं तो 4 + 1, 4 + 1 5, 5/2 बट्टे वाली संख्या प्राप्त हो जाए, पॉइंटों में जाता भाग, बस ये काम नहीं करना आपको। y का मान 1 नहीं ले सकते तो कितना लोगे फिर, 2, 4 + 2/2 भाग जा रहा है, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, तो क्या लेंगे, y का मान 2 लेने पर, या फिर सीधा ही कर सकते हो आप यहाँ पर टेबल, तो क्या करोगे, x बराबर है 4 + 2/2 बराबर 6/2, कितना आया मान है 3। तो अपने पास बेटा एक टेबल क्या आ गई, कम से कम 2 मान तो निकालने ही है, और अधिक भी निकाल सकते हो आप, 3 भी निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इस कोष्टक में x लिखना है, इसमें y लिखना है। क्या लिखना है, इसमें x लिखना है, इसमें y लिखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले y का मान पुट किया था, क्या किया था आपने, 0। जब y का मान 0 पुट किया तब तो x का मान कितना है अपना, 2। y का मान 2 लिया तो x का मान 3, 2 और 3। ठीक है, यही काम करना अपने को सेकंड समीकरण में। ठीक है, तो सेकंड समीकरण में काम करो, क्या है, x + y बराबर -1, x बराबर -1 - y। अब यहां पर आपको
इसका मान रखना है तो क्या लोगे वापिस, y बराबर 0 लेने पर क्या आया, x बराबर -1 -0, तो x बराबर क्या आ गया -1। y बराबर 1 लेने पर, ठीक है, कितना मान ले लिया, इसका मान है 1 लेने पर, इस बार क्या ले लिया 1 लेते ही देखो क्या आया, x बराबर -1 है और माइनस तो है ही अपने पास, y के स्थान पर 1 लिया है, तो x बराबर कितना आ गया -2, x का मान कितना आ गया -2। अगर y बराबर -1 लोगे तो माइनस माइनस प्लस और ये शून्य आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा उसमें शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मान ले लिया आपने। अब ये 2 मान लिए, अब आप कर सकते हो कि यहाँ पर इनका मान मिला तो नहीं, अपने पास मान भी मिला सकते हो आप। जैसे y बराबर है, आपने कितना ले लिया -4 लिया, तो -4 लेते बेटा, y का मान तो -4 मान मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पर आपको क्या करना है, टेबल बनानी है एक, ये टेबल आ जाएगी, कम से कम 2 मानों की टेबल बनानी जरूरी है बेटा। यहाँ पर x और y, इसका मान कितना है यहाँ पर, पहले सबसे पहले y का मान क्या लिया है 0, y का मान 0 लिया, तब अपने पास x का मान क्या आया है -1, ठीक है। y का मान 1 लिया है, तब अपने पास x का मान क्या है -2। ये यहाँ तक अपने को क्या करनी, इसको हैश नंबर समीकरण दिया, ये अपना सारा काम है ग्राफ की विधि। अब अपने को एक ग्राफ बनाना है, ये कॉपी में वर्क करना है आपको सब, उसके बाद में आपको एक ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। ग्राफ के लिए केवल आपको ये दोनों टेबलें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, x से x, ये क्या होता है आपका yx, ठीक है। ये क्या बेटा माइनस का x से x, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं x डेश x भी बोल सकते हैं। ये क्या है माइनस का y x से x, ठीक है। अब यहां पर क्या है आपका मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं हमेशा, चैप्टर 9 में मैंने बताया भी था आपको 0 और 0। अब आपको एक बार इस ग्राफ बनाने के लिए बेटा पैमाना भी लेना आवश्यक होता है, पैमाना, ठीक है। ग्राफ में इस प्रकार से आपकी लाइन बनाई हुई होती है, उसमें आपको पैमाना लिखना जरूरी है। अब पैमाना जब लोगे तब ध्यान रखना है, ये एक तो अपने पास है x, दूसरा क्या है ये yx, तो यहाँ पर दोनों लिखोगे पैमाना लिखने पर x और yx बराबर 1 है, बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, ठीक है। मतलब जैसे इस प्रकार से ये लाइन बनी हुई आएंगी, उनमें एक बड़ा खाना मानेंगे, वो x और yx का पैमाना हो जाएगा। अब अपने पास देखो क्या करना है, सबसे पहले टेबल में मान देखो, अगर मान अपने पास छोटे हैं तब आप यहाँ से, यहाँ पर तो 0 है ही, x का मान भी 0 y का मान भी 0, तो इस तरफ x के प्लस के मान चलेंगे, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। इस तरफ है y के प्लस वाले मान, तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस के 5। और इस तरफ आपको चलेंगे माइनस y के मान, क्यों सॉरी x के मान, माइनस है x के मान। तो यहाँ से जैसे ये लिया ना 1 2 3 यहाँ से, तो इसमें प्रकार के बीच में आपको क्या लेना है, कॉमन सीक्वेंस लेनी है, बराबर है गैप वाला ही, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 4 माइनस 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब आपके जो मान दिए गए हैं, पहले टेबल में आओ, x का मान कितना है
2, तब y का मान क्या है 0। अब y का मान तो हमेशा x की लाइन पर क्या होता है बेटा, x की लाइन होती है उस पर क्या होता है, y का मान है 0 होता है। तो यहाँ पर x का मान तो 2 है, x तो यहाँ पर 2 है प्लस का है, और इस लाइन पर y का मान क्या होगा 0। तो क्या लिखोगे 2, सबसे पहले हमेशा x का मान लिखा जाएगा और छोटे कोष्टक में लिखना है x का मान 2 है तो अब y का मान क्या है 0, यही तो है 2 और 0। दूसरा है x का मान है 3, तब y का मान क्या है 2, x का मान 3 यहाँ पर है और y का मान 2 यहाँ पर है। अब देखो 2 से आप 3 की तरफ चलो और 3 से 2 की तरफ चलो, दोनों जहाँ पर रेखाएं मिलती हैं वहाँ पर पॉइंट अंकित करना आपको 3 और 2, ठीक है। अब अपने पास 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये। यहाँ से आपको स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई खींचनी है, ठीक है। ये तो आ गई पहला जो समीकरण था उसकी रेखाएं, एक रेखा का समीकरण से आपको एक रेखाएं प्राप्त कर ली। अब आपको सेकंड टेबल में आना है। सेकंड टेबल में देखो क्या दिया है, x का मान -1 है और y का मान क्या है 0। x का मान -1, x इस तरफ माइनस है तो यहाँ पर -1 और y का मान क्या है आपका 0। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया आपका -1 और 0। दूसरा x का मान -2 और y का मान है +1, y तो +1 इस तरफ है, x का मान -2। तो यहाँ से आप एक पॉइंट अंकित होगा, इस तरफ से आप चलोगे 2 तक और इस तरफ से चलोगे 1 की सीध तक। तो ये आ गया -2 1। ये दोनों पॉइंट आ गए, इनको मिलाओ आप, इनको मिला दिया, ये आपके आ गई सेकंड समीकरण की रेखाएं। यहां पर आपको देखो अब क्या करना है। अब मैंने आपको हल की प्रकृति में लिखा था अद्वितीय हल, क्या लिखाया था अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब एक ऐसा हल है जो दोनों रेखाओं के लिए कॉमन होगा। वो कौन सा हल है वो भी प्राप्त कर सकते हो, जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं। जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं उस बिंदु के निर्देशांक ही क्या हैं आपके अद्वितीय हल कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करिए, तो इस तरफ से तो 1 की सीध में आ रहा है और इस तरफ से 2 की सीध में आ रहा है। तो ये क्या आपका एक अद्वितीय हल, क्या है अद्वितीय हल। अब जब आपने रेखाएं दोनों समीकरणों की रेखाएं खींच दी है तो आप इन दोनों समीकरण की रेखाओं के ऊपर रेखा का समीकरण अंकित करना बेटा। क्या है पहले सेकंड का क्या है x + y बराबर -1 और फर्स्ट रेखा का समीकरण क्या है 2x - y बराबर 4। इतना काम आपको, ये काम है पूरा किस में करना है आपको ग्राफ में करना है और वो कॉपी वर्क आपका। तो ये है कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा के अंदर है, जो आपका लास्ट पार्ट होता है ना डी पोर्शन, उसके अंदर है सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है 26 नंबर इस प्रश्न वाला से ही क्वेश्चन है पूछा जाता है। और हर बार ग्राफीय विधि से या फिर आलेखीय विधि नाम दे दे, ग्राफीय विधि भी दे सकता है, आलेखीय विधि दे सकता है। इसके 2 क्वेश्चन 2 पार्ट हो रहे हैं, सेम इसी प्रकार से वो आपको सॉल्व करने हैं, उसको ट्राई करना, नहीं आए तो मैं उसको भी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका, थर्ड नंबर क्वेश्चन है
निम्न समीकरण को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं y एक्स को काटती। जैसे सेकंड क्या उसी के अकॉर्डिंग इसको करना है। इसमें हल की प्रकृति वो आपको निकालनी मैंने बताई सेकंड में, उसी प्रकार से इसको भी करना है। लेकिन इसमें एक लाइन और पूछ दी लास्ट में, क्या है? रेखाएं y एक्स को काटती हैं। देखो इसको किस प्रकार से, इसका फर्स्ट पार्ट है बता रहा हूं। समीकरण अपने पास है 2x - 5y + 4 बराबर है 0। दूसरा दिया है इसके साथ समीकरण है 2x - y + y + 8 बराबर है 0। सबसे पहले ABC के A1 B1 C1 के मान और A2 B2 C2 के मान ज्ञात करो। क्या आएंगे पहले में A1 का मान क्या है 2, B1 का मान क्या है -5 और C1 का मान क्या है 4। सेकंड में A2 का मान क्या बेटा 2 और B2 का मान क्या अपने पास है 1 और C2 का मान कितना है 8। अब आपको सबसे पहले मैंने बताया था क्या ज्ञात करना है A1 बट्टे A2, ताकि आपको पता चल जाए कि आलेख किस प्रकार से या ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या समांतर है या फिर समपाती है। ठीक है, कितना इसका मान 2/2 बराबर है 1। B1 बट्टे B2 इसका मान कितना है -5/1 बराबर -5। ठीक है, और C1 बट्टे C2 4/8 1/2। तीनों का ही मान नहीं मिल रहा है, लेकिन तीनों का अपने को क्या अपने तो सबसे पहली बात क्या आती है A1 बट्टे A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टे B2। ठीक है, तो रेखाएं क्या होती हैं रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब पहले समीकरण से एक रेखा होगी और दूसरे समीकरण से जो दूसरी रेखा है वो एक दूसरे को काटेगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और संगत हल होंगे और हल भी किस प्रकार का अद्वितीय, मतलब एक ऐसा मान जो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करता है अद्वितीय। तो क्या है इसका A1 बट्टा A2 का मान क्या है 1 बराबर नहीं है किसके 5 के, माइनस है 5 के, सॉरी 1 बराबर नहीं है -5। ये काम कर लिया। अब आपको करना है फर्स्ट समीकरण से, इसको समीकरण नंबर 1 दिया, इसको 2। समीकरण है 1 से क्या है समीकरण 1 आपका 2x - 5y + 4 बराबर है 0। और यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है वही टेबल बनानी है बेटा वापिस। ठीक है, तो 2x को है वैसा का वैसा रख लिया, 4 दूसरी साइड में जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और ये -5 है इधर जाएगा तो प्लस के 5y। x बराबर है -4 + 5y बट्टे 2, क्योंकि गुणांक में 2 है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर सीधी टेबल बना रहा हूँ, इसकी मान रख के आप बना सकते हो। 2 मान वाली टेबल मानी अपने को x y। सबसे पहले देखो y का मान मैं 0 रखता हूँ, इस तरफ जो संख्या है उसका ही तो मान रखते हैं चर का। y का मान क्या रखा 0 रखा, तो यहाँ पर 5 को 0 से गुणा क्या 0, -4 में किसका भाग देना 2 का, तो कितना आया -2।
दूसरा मान बेटा, अब यहाँ पर आपको इस प्रकार का मान रखना है कि यहाँ पर एक निश्चित संख्या आ जाए आपके पास, प्राकृतिक संख्या। तो देखो 0 रखा, माइनस का 2 आ गया। अगर 1 रखते हैं तो 5 को 1 से गुणा कर दें, 5 5 और ये 4 माइनस के, तो 1/2 बट्टे वाली संख्या आ रही है। 2 रखते हैं, y का मान क्या रखते हैं 2, तो 5 गुणा 2 कितना हुआ 10, और 10 में से 4 कम कर दिए, कितने बच गए 6, और 6 बचते ही 6 में 2 का भाग दिया 3। ये तो आ गई अपनी एक समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से 2 क्या थी आपकी 2x प्लस वाई प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x बराबर है माइनस का 8 माइनस का y, x बराबर है -8 माइनस वाई बट्टे 2। यहाँ से आपको एक टेबल और बनानी बेटा। क्या आएगी ये टेबल है x y, y का मान 0 माइनस का 4, क्यों यहाँ पर शून्य रखा, -8 बट्टे 2 माइनस का 4। y का मान क्या रखो माइनस का 2 रख लेते, नहीं प्लस का 2 रख दिया। तब देखो -8, यहाँ पर माइनस चिन्ह है लेकिन यहाँ पर 2 लिखेंगे y के स्थान पर, तो माइनस का 8 माइनस का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -10, और माइनस के 10 में 2 का भाग देंगे -5। ये काम अपने पास है, टेबल बनाने वाला काम कर लिया। ये है आपका समीकरण नंबर 4। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, आलेखीय विधि से, मतलब इसका आलेख बनाना है। तो क्या करोगे, आलेख वही काम करना है वापिस, x y माइनस x और माइनस y। ये आपका मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस के 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। लिख लिया आपने। पैमाना लिखना है आपको, x और y पर पैमाना, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। एक बड़ा खाना के बराबर क्या मान के चल रहे हो आप, 1 इकाई मान के चल रहे हो, ठीक है। अब आप जो 2 समीकरण दिए उनकी रेखाएं खींचनी है इस आलेख के अंदर। तो पहला अपने पास पहली रेखाएं खींचेंगे, पहली टेबल में आओ समीकरण 3 में, y का मान 0, x का मान -2, x का मान इस रेखा पर -2 और इस रेखा पर y का मान क्या होता है 0। तो ये आ गया एक तो -2 और 0, एक पॉइंट। दूसरा 3 और 2, x का 3 है y का 2, दोनों ही प्लस हैं, तो x का 3 y का 2 यहाँ पर मिलती आ गई है। दोनों इस तरफ से 2 तक चलेंगे, यहाँ से 3 तक चले, तो क्या हो गया 3 और 2 पॉइंट आ गए। दोनों को आप मिला दो, सीधी रेखाएं खींच दिया, ठीक है। एक पॉइंट ये आपका, दूसरा ये, और यहाँ पर आप इस रेखा का समीकरण क्या था 2x - 5y प्लस 4 बराबर 0, ये लिख दो। दूसरी टेबल में y का 0, x का -4, x का -4 और y का 0 यहाँ पर, तो ये लिख दिया -4 और 0। 2 y का तो 2 है और x का -5, ये -5, यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे 2 की शीट तक और 2 से चलेंगे 5 की शीट, -5 की शीट, यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। ये है अपना -5 और 2, ये पॉइंट है बेटा। इनको मिलाओ, और यहाँ पर रेखा का समीकरण लिख दिया आपने। क्या लिखा है
2x प्लस वाई प्लस 8 बराबर है 0। ये काम कर लिया यहाँ तक। अब आपको देखो आगे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ तक 2 सेकंड में भी क्या था आपने, आगे इसने पूछा है उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई एक्स को काटती हैं। मतलब वाई एक्स वाली लाइन कौन सी है, ये है, और इसको काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिखने अपने को, इसको काटने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो बेटा इसको आगे की ओर बढ़ाना और गाँव रहा, ठीक है। तो एक तो ये रेखाएं वाई एक्स वाली लाइन को यहाँ पर काट रही है, एक तो निर्देशांक ये लिखना आपको, जैसे आपका ये निर्देशांक क्या आ गया 0 और 1 आ गया, सपोज करो 1 है यहाँ पर है, ठीक है। तो इस लाइन पर x का मान क्या होता है 0, तो एक तो लिख दिया 0 और 1 यहाँ पर है, y का मान क्या है, तो क्या हो गया यहाँ पर लिखोगे y x को काटने वाले बिंदु, इसका नाम दे दिया बिंदु को a, बिंदु ए के निर्देशांक लिख दो इसके साथ में 0 और 1, ठीक है। सेकंड यही लाइन वाई एक्स को काटने वाले बिंदु बी, और बी के निर्देशांक जैसे अब इस लाइन ने तो वाई को यहाँ से काट दिया, लेकिन ये लाइन है वो भी तो कहीं ना कहीं वाई को काटेगी, यहाँ पर आकर काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आकर काटा, तो इस लाइन पर हमेशा एक्स का मान तो 0 ही होता है, और वाई का जो मान आएगा माइनस की संख्या आएगी, जैसे अपने पास आ गया यहाँ पर है -7 -8 -9 -10 आ गया, तो क्या आ गया 0 और -10। ज़रूरी नहीं आपके निर्देशांक ही हो, और भी आ सकते हैं, जैसे आपने इसमें यहाँ पर मान रखा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर, मैंने तो 0 रख दिया, आप 1 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, जैसा आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये ग्राफ बनेगा। और उस ग्राफ को देख कर ही आपको बताना है, एक्स को भी काटने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछ सकता है, एक्स को काटने वाले, अगर एक्स को काटता तो ये लाइन पहले एक्स को देखो कहाँ पर काट रही है 2, और इस लाइन पर वाई का मान क्या होता है 0, 2 और -2 और 0, और ये लाइन है -4 और 0। तो इस प्रकार से एक्स का भी पूछ सकता है, वाई एक्स का भी पूछ सकता है। इसका एक पार्ट और है, वो आप करके देखना, प्रयास करना, नहीं है तो मैं उसको भी करवा दूँ आपको। थैंक्स।